हेलो ट्रेडर्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं दो स्विंग स्टॉक्स और आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। दोनों ही स्टॉक्स का मोमेंटम पिछले 1 सालों से काफ़ी अच्छा बना हुआ है और दोनों ही स्टॉक्स फंडामेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसलिए अगर बाजार सेंटिमेंट नेगेटिव भी होता है तो हमें ज़्यादा फॉल देखने को नहीं मिल सकता है। इसलिए इस स्टॉक्स में हम 10 से 15% के लिए प्रॉफिट बुक करने के लिए स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। आइए चार्ट पे इसको समझते हैं। पहला स्टॉक आरईसी है। इसके डेली टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कि स्टॉक ने लगातार रैली दी और लगातार रैली देने के बाद 583 रुपये के प्राइस रेंज में इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया और ऑल टाइम हाई बनाने के बाद इसके प्राइस में एक फॉल देखने को हमें मिला और ये इस जोन के आसपास एक सपोर्ट बनाते हुए दिख रही है और ये 410 से 20 रुपये के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना रही है और यहाँ से फिर ये स्टॉक में एक मोमेंटम देखने को मिला और लगभग 10-15 दिनों तक ये स्टॉक 487 रुपये के रेंज तक गया। 487 के बाद जाने के बाद इसने फिर ये यहाँ फिर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस किया और ये स्टॉक में फिर से फॉल होने लगा और 410 से 20 के प्राइस रेंज में सपोर्ट देने के बाद ये फिर से ऊपर जाने लगा और ऊपर जाने के बाद फिर ये 487 के आसपास फिर से रेजिस्टेंस लेता है और ये स्टॉक फिर धीरे धीरे नीचे आने लगता है और 410 से 20 के प्राइस रेंज में फिर से सपोर्ट लिया फिर ये और उसके बाद ये स्टॉक फिर से ऊपर चला गया। तो इस तरह से एक यहाँ पर ही देखें हम तो एक जिगजैग पैटर्न बनते हुए हमें देखने को मिल रहा है। एक जिगजैग पैटर्न यहाँ पर ही हमें स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो मैं अब बताऊंगा आपको कि किस तरह से मैंने इसमें अपना पहला ट्रेड लिया और वो 10 से 12 दिनों तक मेरा चला। मैंने 10 से 15% का मेरा टारगेट था और मैं उस टारगेट को फुलफिल होते ही मैं स्टॉक से बाहर निकल गया। तो जब ये स्टॉक पहला बार ये जब यहाँ पर सपोर्ट लिया तो मुझे पता चल गया कि ये स्टॉक यहाँ पर ही एक सपोर्ट जोन बना रहा है। दूसरी बार जब इसने यहाँ पर फिर सपोर्ट लिया तो ये कंफर्म हो गया कि 410 से 420 के आसपास में इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो तीसरा बार मैंने यही 415 रुपये में यहाँ पर ये इस स्टॉक पे एंट्री बनाई और मैंने 10 से 15% जैसे ही इस स्टॉक में मूवमेंट देखा और मैं इस स्टॉक से लगभग 1 2 3 4 6 दिनों के बाद मैं इससे बाहर निकल गया। तो अभी क्या है कि अब इस स्टॉक में हम क्या कर सकते हैं, तो अभी नया सिनेरियो ये इस स्टॉक में ये बन रहा है कि ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचने वाला है। तो हम इसके ऑल टाइम हाई के पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेंगे और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जैसे ही ये डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट देता है तो मेरा ट्रेड कैसे बनेगा। हम लोग क्या करेंगे, पहले जो कैंडल ब्रेकआउट देगी उस कैंडल के ऊपर हम एंट्री बनाएंगे या फिर अगर ये यहाँ पर एक काइंड ऑफ रिटेस्ट करती है तो रिटेस्ट अगर ये करती है तो हम देखते हैं कि ये 522 रुपये के प्राइस रेंज पर यहाँ इस तरह से ये रिटेस्ट करके अगर फिर से ऊपर निकलती है तो हम यहाँ पर 522 के प्राइस रेंज के ऊपर जो कैंडल क्लोज देगी रिटेस्ट होने के बाद वो हमारा एंट्री पॉइंट होगा और हमारा स्टॉप लॉस होगा 522। तो ये हमारा पहला स्टॉक है जिसमें लगातार मैंने पैसा बनाया है। अब हम दूसरा स्टॉक जो कि वो भी स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और पिछले साल से अभी तक काफ़ी अच्छा रिटर्न उसमें देखने को मिला है, वो स्टॉक है जीएमडीसी। अब जीएमडीसी के डेली टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कि ये स्टॉक लगातार 320 रुपये के प्राइस रेंज में आकर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना रहा है। तो पहला सपोर्ट इसने यहाँ पर बनाया, दूसरा सपोर्ट अगर आप देखें तो इस स्टॉक में यहाँ बना और तीसरा सपोर्ट अगर देखें तो इस स्टॉक में यहाँ बना। पहला बार इसने एक बड़ी रैली दी और रैली बनाने के बाद इसने एक 435 का हाई बनाया और हाई बनाने के बाद स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली और इसने अपने
320 रुपये के प्राइस रेंज पर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद फिर इसने एक नया हाई बनाया 503 का। उसके बाद फिर ये यहाँ कंसोलिडेट करने लगा और कंसोलिडेट बनाने में यहाँ सरवाइव नहीं कर पाया और इसमें एक फॉल देखने को मिला और फिर से ये उसी 320 के सपोर्ट जोन के आसपास आकर सपोर्ट लिया और फिर से अभी हम देखें तो इसमें हमें मोमेंटम देखने को मिल रहा है। पहला तो ये कंफर्मेशन हमें ये मिल गया कि ये यहाँ पर 320 के आसपास जो सपोर्ट जोन है वहां से ये सपोर्ट लिया है। दूसरा क्या हमें कंफर्मेशन मिल रहा है, ये इंडिकेटर जो मैंने लगाया है ये 100 EMA है और 100 EMA के ऊपर भी इसने ब्रेकआउट दे दिया है और 100 EMA के ब्रेकआउट मतलब कि ये स्टॉक में कहीं ना कहीं मोमेंटम आ रही है। तो दूसरा कंफर्मेशन हमें 100 EMA के इंडिकेटर से मिल रहा है। और एक देखिए कि 100 EMA को जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया तो ब्रेकआउट करने के बाद हम देखते हैं कि ये ऊपर गया, फिर रिटेस्ट किया और फिर से ऊपर जा रहा है। तो ये डबल कंफर्मेशन हमें मिल गया है कि प्राइस में कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है। तीसरा हम क्या देख रहे हैं कि अगर आप देखिएगा कि ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिल गया है और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद लगभग 2 दिनों तक प्राइस भाव ऊपर चढ़ा और उसके बाद फिर एक छोटा सा फॉल हमें देखने को मिल रहा है। तो एक काइंड ऑफ रिटेस्ट यहाँ शेयर में आ सकता है और उसके बाद फिर ये इस तरह से एक मूवमेंट बना के इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट बना के ऊपर की ओर जा सकती है। तो अब इसमें हमारा एंट्री पॉइंट क्या होगा, तो एंट्री पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे कि अगर इसमें फॉल आता है और ये यहाँ पर ही ट्रेंड लाइन में सपोर्ट लेती है तो सपोर्ट लेने के बाद हमारा जैसे ही ये सपोर्ट लेके फर्स्ट कैंडल क्लोज करेगी, सेकंड कैंडल में हम अपना एंट्री बना देंगे और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा हम यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के जो फर्स्ट कैंडल जहाँ से ये सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगी यहाँ हम इसको स्टॉप लॉस मान लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल रे ले लेते हैं और यहाँ पर ही हॉरिजॉन्टल रे लगा लेते हैं। तो 398 के आसपास हमें ये स्टॉप लॉस होगा और एंट्री लगभग हमारा जो कैंडल क्लोज करेगी उसके ऊपर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कुछ नए स्विंग स्टॉक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।